हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वर्ल्ड स्टडीज ग्रुप में। आज मैं इस सीरीज में पार्ट 3 आ रहा है। ये हमारा प्राचीन भारत से रिलेटेड है और प्राचीन भारत में सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न है, जिसको मैंने कहा था कि 3 पार्ट में आएंगे। 101 क्वेश्चन है ओवरऑल, यहाँ 100 क्वेश्चन लिखा है, तो 2 पार्ट में वीडियो जा चुकी है, तीसरा पार्ट आ रहा है। फाइनली सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके सारे ओवरऑल हम लोग प्रश्न आप लोगों को करवा चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए है हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी है पश्चिमी भारत के ताम्र पाषाण से, ऑप्शन सी है वैदिक सभ्यता से और ऑप्शन डी है चांदी के आहत सिक्कों से। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे। ऑप्शन ए है इसमें मुद्राएं, ऑप्शन बी है कांसे के औजार, ऑप्शन सी है कपास और ऑप्शन डी जौ। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, कपास। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83 है, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है स्वर्ण, ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है लोहा। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, लोहा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं। एसएससी सीपीओ 2003 के एग्जाम में पूछा गया है। इतिहास भारत का एक ही है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओवरऑल जो भी इंडिया के अंदर एग्जाम हुए हैं या स्टेट से रिलेटेड एग्जाम है, ओवरऑल यहाँ पे हमने 4 से 5 स्टेट के से रिलेटेड क्वेश्चन डाल रखे हैं और सेंट्रल लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन है। तो चलिए, इस प्रश्न का प्रश्न हमने पढ़ दिया है। ऑप्शन ए है मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी है मुद्राएं, ऑप्शन सी है नावे और ऑप्शन डी है मकान। सही उत्तर है इस प्रश्न का मुद्राएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था। दूसरा कथन है बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था और तीसरा कथन है इसमें थलीय मार्ग अज्ञात थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है इसमें केवल एक कथन सत्य, ऑप्शन बी 1 और 2 कथन सत्य, ऑप्शन सी तीनों कथन सत्य 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है, तीसरा जो पॉइंट है वो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से किस निर्माणी शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर और चल्ट फलक ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में से में भेजे जाते थे। सीडीएस 2020 जो सिविल सर्विसेज एग्जाम कमीशन लेता है, वही कमीशन सीडीएस का भी एग्जाम लेता है। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखिए, सेंट्रल जॉब के हैं सारे एग्जाम। तो आगे बढ़ते हैं हम। पहला ऑप्शन है इसमें सुक्कुर और रोहिणी पहाड़ियां, ऑप्शन बी है राजस्थान में खेतड़ी, ऑप्शन सी है चगाई पहाड़ियां और ऑप्शन डी है बलूचिस्तान की पहाड़ियां। सही उत्तर है इस प्रश्न का सुक्कुर और रोहिणी पहाड़ियां। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, मतलब सिंधु घाटी के लोग जो थे वो पूजा किसकी करते थे। यूके पीसीएस 2006 यानी उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर ए है इसमें ऑप्शन पशुपति की, ऑप्शन बी है इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी है ब्रह्मा और ऑप्शन डी विष्णु। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, मैंने आंसर भी दे रखे हैं। और क्वेश्चन नंबर 88 है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी। एसएससी 2012। ऑप्शन ए है आर्य सभ्यता से, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय सभ्यता से,
ऑप्शन डी है सिंधु घाटी की सभ्यता से और ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता से। सही उत्तर है इस प्रश्न का सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर का प्रश्न है, 89 नंबर का, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? RRB 2010 के एग्जाम में ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है हड़प्पा और ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है बनावली। सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से मिली है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 90, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। यूपीपीसीएस 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, बनावली से, ऑप्शन बी है कालीबंगा से, ऑप्शन सी है लोथल से और ऑप्शन डी सूर्यकोटदा से। सही उत्तर है इस प्रश्न का कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है कटहार आभूषण, ऑप्शन बी है दीप लक्ष्मी देवी, ऑप्शन सी अदिति देवी और ऑप्शन डी है रुद्र शिव यानी देवता। तो जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी अदिति देवी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 92 नंबर का प्रश्न है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी है हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। ऑप्शन 3 है हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा एवं नाग पूजा का प्रचलन था। और ऑप्शन 4 हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत एवं जादू टोना में विश्वास नहीं रखते थे। दिए गए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है, ये हमको देखना है। ऑप्शन ए है इसमें 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4 और ऑप्शन डी यानी ये सभी। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सही है यानी 4 गलत है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? यूपीपीसीएस 2009, जिसका भी यूपीपीसीएस का एग्जाम है 12 जून को, देखिए आप लोग ये सीरीज जरूर देख लीजिएगा। ये कोई हवाबाजी में सीरीज नहीं बनाई गई है, प्रश्न नहीं बनाए गए हैं कि बस व्यूज बढ़ाने के लिए, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तभी देखिए एक एक टॉपिक पे हम 3-3 पार्ट में प्रश्न लेके आ रहे हैं और डिवाइड करके ला रहे हैं, एक में मिक्स करके नहीं ला रहे हैं। ठीक है, मिक्सअप होंगे पर बहुत ही कम मिलेंगे आपको। हम सोच रहे हैं कि टॉपिक वाइज आपको समझाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने टॉपिक पढ़ा है तो उससे रिलेटेड आपको 3 सीरीज में हमारी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? यूपीपीसीएस 2009 में ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है घोड़ा और ऑप्शन डी है भैंस। सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन सी घोड़ा का मतलब नहीं मिला है अवशेष, जो भी है संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है? 94 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन ए है पकी हुई मिट्टी टेराकोटा से, ऑप्शन बी है लैपिस से और ऑप्शन सी है जास्पर से एंड ऑप्शन डी सेल खड़ी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पकी हुई मिट्टी टेराकोटा से। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 95 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से
प्राप्त मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। आगे इसका ऑप्शन देखिए इस प्रश्न का। ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है गैंडा और ऑप्शन डी बाघ। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए गाय। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 96 नंबर का प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी? एसएससी 2018। ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है खरोष्टी और ऑप्शन डी अज्ञात। तो ये देखिए अभी ये नहीं क्लियर हुआ है कि कौन सी लिपि में ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो मिली है कौन सी भाषा में है, तो ये अज्ञात ही इसका ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर का प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है मृदभांड लाल और गुलाबी रंग, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है मुद्राएं घनाकार और गोलाकार सोने और चांदी, ऑप्शन सी है आभूषण, ऑप्शन डी है मृण मूर्तियां हरे रंग की। सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन डी मृण मूर्तियां हरे रंग की, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 98, हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? ऑप्शन ए है योगी की मूर्ति, ऑप्शन 2 है कांस्य की नर्तकी, ऑप्शन 3 है गोमेश्वर की मूर्ति और ऑप्शन डी संयुक्त पशु मूर्ति। इसमें कूट देखिए, कूट ए दिया गया है ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन बी 1, 2 और 4 सत्य है, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4 सत्य है या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें 1, 2 और 4 यानी 3 गोमेश्वर की मूर्ति को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीडीएस 2017 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, ऑप्शन बी है इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है, ऑप्शन सी है इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है, ऑप्शन डी इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। सही उत्तर है इस प्रश्न का देखिए सी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे की सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। प्रश्न नंबर 100 है निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? असिस्टेंट कमांडेंट 2010 के एग्जाम में, असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम सिविल सर्विसेज एग्जाम जो कमीशन लेता है वही यूपीएससी कमीशन जो है वही इसको भी लेता है। तो ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी बदलाव, ऑप्शन बी है भूकंप, ऑप्शन सी है जल परिवर्तन और ऑप्शन डी आर्यों का आक्रमण। सही उत्तर इस प्रश्न का जल परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर लास्ट है ये 101 क्वेश्चन नंबर संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ सूची 1 में लिखा है पतन के कारण और दूसरी तरफ लिखा है पुरातत्वविद। तो ऑप्शन ए है इसमें आर्य आक्रमण, इसमें पॉइंट बी दिया हुआ है सूची 1 का, मैं पहले पढ़ रही हूँ, विवर्तकी विलोम, ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी बदलाव। इधर दिया हुआ है पुरातत्वविद सर मार्टिमल व्हीलर लैम्ब्रिक और ऑप्शन बी दिया लैम्ब्रिक, ऑप्शन डी 3 है राइक्स। इसमें जो उत्तर दिया है देखिए इसको हमको मिलाना है। ठीक है। इसमें उत्तर देखिए ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 1, ऑप्शन सी है 3 2 1 और ऑप्शन डी है 1 3 2। तो सही उत्तर जो है इस प्रश्न का देखिए 1 3
2। यानी अब मैच करिए, आर्य आक्रमण सर मॉर्टिमर व्हीलर और विवर्तकी विलोम राइक्स पारिस्थितिकी बदलाव को जोड़ेंगे लैम्ब्रिक से। दोस्तों ये सीरीज अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, एकदम बमबारी कर दीजिए शेयर करके, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट सब करना है, और देखिए कमेंट तो करिए करिए, कम से कम हमें तो पता चले कि आप लोगों को क्या चीजें समझ में आई और क्या नहीं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के बाद अगर चैनल में नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए एक भी प्रश्न मत पढ़िएगा, ठीक है। जब पढ़ेंगे सब्सक्राइब करेंगे तभी आप पढ़ना है आपको। और दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट वीडियो, ये तो मजाक था, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आपको आपके लिए सरलता हो जाएगी कि समय से जो वीडियो आ रही है आप तक एग्जाम से पहले पहले वो चीजें पहुंच जाए। तो हम प्राचीन भारत में एक सीरियल वाइज चल रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके लिए बेहतर से बेहतर साबित होगा। और मैं 100% चैलेंज कर रही हूं कि इससे बाहर अगर क्वेश्चन चला गया तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आके एग्जाम के बाद कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में।